गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 के आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का डेली का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स यहाँ से बेसिकली 21,500 के ऊपर जब आप देखते हैं तो हमारी रेड कैंडल्स ज्यादा बनी है ग्रीन कैंडल के बजाय। हालांकि मार्केट जा रहा है ऊपर, लेकिन यू कैन सी जैसे ही ऊपर जाता है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो यहाँ पे ऊपर गया और एटीएच बनाया यहाँ पे, फिर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई और अगले 3-4 दिन तक प्रॉफिट 3-4 क्या अभी प्रॉफिट बुकिंग चलती रही। फिर अभी ऊपर गया है रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं कि कैंडल्स जो ग्रीन कैंडल्स है वो बहुत छोटी छोटी बनी है और रेड कैंडल्स बहुत बड़ी बनी है और अच्छी खासी बनी एक्चुअली। तो मार्केट यहाँ से इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि 21,000 बेसिकली 21,000 के बाद में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हो रही है और मार्केट को ऊपर के लेवल से बेसिकली ऊपर के लेवल जैसे आता है वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो हमको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी प्रॉफिट बुकिंग इसी तरह से चलती रहेगी। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा वहां पे सेलिंग आएगी। तो डेली बेसिस पे मार्केट हैज बिकम सेल एंड राइज। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा क्रैश करेगा, लेकिन जैसे ऊपर आएगा वहां पे प्रॉफिट जरूर बुक होगा एक्चुअली। क्रैश करने का के लिए कोई न्यूज आनी चाहिए। वो न्यूज क्या हो सकती है? न्यूज हो सकती है कोई रशिया ने कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ बॉर्डर पे टेंशन, इंडियन पाकिस्तान एंड इंडियन चाइनीज बॉर्डर कोई टेंशन आ जाए। ठीक है, तो आ सकता है, या कोई ऐसा स्कैम निकल के आ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ तब तब मार्केट करेक्ट कर सकती है अच्छी खासी। बट अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट इसी इन्हीं लेवल पे रखी जाएगी एटलीस्ट इलेक्शंस एंड बीच में 150, 200, 300 पॉइंट के करेक्शन आते रहेंगे। एक्चुअली हमको ऊपर के लेवल पे बेसिकली बाय नहीं करनी है, ऊपर के लेवल पे हमको सेल करना है एक्चुअली। ठीक है, इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिली है आपको तो बाय कीजिए, पोजिशनल बाय मत कीजिए एक्चुअली। चलिए अब देखते हैं कि आवरली चार्ट क्या बोलता है। अब से हमने डेली चार्ट देख लिया, हम इसका आवरली चार्ट देखते हैं। तो आप देखिए आवरली चार्ट में देखिए कि ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। मंडे को मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो इसको मैं लगा देता हूं हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार से हाई, जिससे कि हम देखते हैं कि हमारी सेल की पोजीशंस कहाँ बन रही। देखिए मार्केट में भी क्या हमारी जो कैंडल बनी है वो बेसिकली 8 EMA के नीचे बनी हुई, तो हमारी बेसिकली ये सेल की पोजीशन सेल का इंडिकेट करता है। अगर 8 EMA हाई का सेटअप के नीचे अगर कैंडल बनना चालू किए करें तो हम उसको हम सेल करेंगे बेसिकली। और आप ट्रेंड भी देख सकते हैं, ये बेसिकली ये ट्रेंड लो बेसिकली रिवर्स का है। तो ये मार्केट हो सकता है मंडे को गैप अप खुले, लेकिन वहां पे एक सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, और मार्केट का जो पिवट पॉइंट्स है वो बखूबी वो अच्छी तरह से काम करेगा। वहां पे पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी ये जो फिबोनाची पिवट पॉइंट्स का सेटअप लगा हुआ है, ये लेवल पे डेफिनेटली सेल यहाँ पे आएगा तो मार्केट बाउंस करेगा, और यहाँ से मार्केट अगर करेक्ट होना चालू करेगा तो मार्केट यहाँ आ सकता है, यहाँ से बाउंस करेगा। ठीक है, इसके नीचे गया तो फिर नीचे आ सकता है। नीचे कितना? दिस लेवल इज 885 के आसपास। ठीक है, तो जिस तरह से सेटअप बनी 8 EMA का हमने आपको लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी बताई थी लास्ट वीक में, वो स्ट्रेटेजी वो सेटअप लगा करके बेसिकली यही वाला सेटअप लगा करके। ठीक है, और जिस तरह से आपको सेटअप बने बेसिकली जैसे ही मार्केट ऊपर आए वहां पे आप सेल कर सकते हैं। हर एवरी राइज इज सेल एक्चुअली, सेल द राइज एक्चुअली। और आपको जब
40-50 पॉइंट का प्रॉफिट हो तो उसको बुक करिए और वापस वेट कीजिए आने का ऊपर, या जब मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ आपका डाउनफॉल और यहाँ आता है तो आप एक बार यहाँ पर जरूर बुक कीजिए, ठीक है। और इसको नीचे चलना चालू किया तो यहाँ पे, ठीक है। बट उम्मीद ये है कि अभी भी मंडे को मार्केट 22,000 के ऊपर ही रहनी चाहिए एक्चुअली। एकाएक मार्केट नहीं आएगी अनलेस अनटिल कोई बैड न्यूज आए तो, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो मार्केट है वो इट हैज बिकम सेल ऑन द राइज, एंड विदाउट एनी नेगेटिव न्यूज दिस सेल ऑन द राइज विल कंटिन्यू टिल इलेक्शंस एक्चुअली। आप अभी अच्छे जो स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं वहां पे आप पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है, जी है, बेसिकली जी इंटरटेनमेंट एक्चुअली, एंड इस तरह के जो भी करेक्शन, जो भी न्यूज के बाद करेक्शन होते हैं वहां पे आप पोजिशनली बाई साइड में बैठ सकते हैं। बट जो स्टॉक्स ऑलरेडी हाई है उस पे मत बैठिए। अब चलिए देखते हैं कि ये चार्ट 15 मिनट पे क्या बोलता है इंट्राडे करने के लिए। तो हमारे को 15 मिनट या उसके लो वाला ही हम, उसके लो टाइम फ्रेम ही हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, लो 22,259। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यहीं कहीं खुलना चाहिए, फिर यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 22,114 का पिवट पॉइंट का। अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू किए तो हमारा टारगेट होगा 22,000 के आसपास, और अगर उसके नीचे गया तो इसके लिए 21,970 है, यहाँ तक आ सकता है अगर ये तोड़ा तो। उसके नीचे मुझे नहीं लगता है, ठीक है, कि बेसिकली जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है उसके नीचे मुझे लगता नहीं है कि मंडे को आएगी, बट उसके आगे आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। उसके आगे आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ तक आ सकती है, बेसिकली 21,737 तक आ सकती है मार्केट, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड सपोर्ट है वो यहाँ पे एक्चुअली। तो ये हुआ हमारा निफ्टी का। हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, ब्रीफली। बेसिकली बैंक एक्स का एक्सपायरी है, तो बैंक एक्स के स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ क्या हो सकता है क्योंकि बैंक एक्स का एक्सपायरी है तो मार्केट जो है वो बहुत, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो वापस रिवर्सल आएगा। तो आपको बैंक निफ्टी में कल बेसिकली मंडे को दोनों साइड की ट्रेड मिलेगी। आप पहले इसमें ऊपर अगर खुलता है तो सेलिंग आएगी और नीचे जाएगा मार्केट 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद फिर रिवर्सल होगा, वापस फिर नीचे जाएगा एंड फिर वापस प्रीमियम को डीके करने के लिए ऊपर आएगा। तो बैंक निफ्टी में कल हमको दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। एंड ये सेट वाला सेटअप आप यूज कीजिए 8 EMA वाला, 8 EMA हाई, बेसिकली सेल एंड राइज के लिए 8 EMA हाई यूज कीजिए, एंड बाई एंड डिप्स के लिए 8 EMA लो यूज कीजिए, लो का सेटअप। बेसिकली आप जो लोग नए हो जिन्हें वीडियो नहीं देखा उसके लिए ये सेटअप था। सेल साइड पोजीशन को, सेल साइड की पोजीशन देखने के लिए आप 8 EMA लगाइए और हाई, सोर्स हाई लगाइए, ठीक है। और बाई साइड के लिए पोजीशन के लिए आप बेसिकली इसको लो लगाइए, ठीक है। तो आपको वो, और अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं था हमारा पिछला वाला जो वीडियो है वो देखिए एक्चुअली। तो ये हमारा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कल का जो वो है, ठीक है। तो बेसिकली माय ओपिनियन इज बेसिकली सेल ऑन द राइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं उसमें अपना जो आवरली व्यू होता है, ठीक है, वो भी हम अपने हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं। तो आप जुड़िए, और ये वीडियो, ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज ओनली फॉर स्टडी पर्पस, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। इसके बेसिस पे आप ट्रेड मत लीजिए, और इसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं
मेरे व्यूज के हिसाब के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए ट्रेड लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी गुड डे।